युक्त ईश्वर करते हैं। एक युक्त ईश्वर होता है, एक जुंजान ईश्वर होता है। श्री राम कृष्ण युक्त ईश्वर है। शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा, आदि नारद जी आदि ये सब के सब जुंजान में से हैं। जब शंकर जी ध्यानस्थ होते हैं, सती ने रघुकुल तिलक रामभद्र के साथ क्या व्यवहार किया तब मालूम पड़ता है। तब शंकर देखे कर ध्यान सती जो किन चरित सब जाना। भगवान राम ने आंख नहीं बंद की और पूछा, हे गिरिंद्र राजकुमारी, हे सती जी, दक्ष राजकुमारी, आपको अकेली तो नहीं चवर काटना चाहिए। वृक्ष केतु, वृक्ष कहते हैं धर्म को, धर्म की ध्वजा जिनके हाथों में है, ऐसे पतिदेव आशुतोष शंकर बाबा वर्तमान में कहाँ है? सीता जी का रूप बनाया हुआ था, नमस्कार किया, लज्जित हो जाते हैं, लौट कर जाते। बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान शंकर प्रतीक्षा करते थे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ कर। जब आती हैं शंकर जी, सती जी, आपने कहा सुन परीक्षा, लिंग गुसाई किन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने उन राजकुमारों की परीक्षा नहीं ली, आपके समान नमस्कार करने आ गई। भगवान शंकर जी ने सोचा, मेरे कथनानुसार इनका ज्ञान दूर नहीं हुआ, तो परीक्षा करने के लिए गई। वो कहती हमने परीक्षा ली ही नहीं, नमस्कार। तो आपने सोचा जरा मैं ध्यान देकर सुन दो। तब शंकर देखो कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो सती जो किन चरित सब जाना, सती ने सीता जी का रूप धारण किया हुआ था, सारा विवरण देखा अपनी आंखों से आंख बंद करके। तुरंत सामने अपना आसन दिया, बैठो, आप तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया है ना। मर्यादा ये है। कहने का तात्पर्य भगवान राम युक्त ईश्वर हैं, नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, भागवत में कई प्रकार की बात आई है। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो जाते, तब मालूम पड़ता है कि आप श्री सर्वेश्वर कर रहे हैं। श्री रघुकुल तिलक रामभद्र ने पूछा, हे अंजनी नंदन पवन कुमार, क्या कारण है, आज तुम अस्त व्यस्त कैसे हो गए हो? उनका मैं अस्त व्यस्त नहीं हुआ हूँ, मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दें। भगवान रामभद्र ने कहा, आज से पहले तुम्हारे सारे प्रश्नों का मैंने समाधान किया है, क्या आज तुम्हारे प्रश्नों का समाधान मैं नहीं करूँगा? शिष्टाचार कहाँ चला गया है? प्रभु ये हम नहीं जानते हैं। अभी मेरे मन में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, क्या बताओ, समाधान करूँगा। तो आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा, ये बता दो। आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा, ये बता दो। भगवान का शिष्टाचार के साथ पूछते तो क्या मैं समाधान नहीं करता? तो जो हो गया जाने दीजिए, मेरे प्रश्नों का समाधान करिए। तो आपने कहा, ये तो जग जाहिर बात है, मैं बड़ा हूँ, मेरी कद, मेरा शरीर 14 हाथ का है। जब आप सतयुग में थे तो 27 हाथ का शरीर होता था। त्रेता में हम लोग आए, 14 हाथ का शरीर हुआ। द्वापर में आए, हम सदा थे हम लोग। शरीर जलती गलती मरती है, देह जलती है, शरीर गलता है, लेकिन शरीर जिसका है उसको कहते हैं शरीरी। देह जिसकी है उसको कहते हैं देही, अर्थात आत्मा। आत्मा को हथियार काट नहीं सकते, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, आत्मा को मिट्टी नीचे दबा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अच्छेद अक्लेद अशोष अग्राह्य है।
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश है। जैसे भगवान है उसी प्रकार के उनका अंश आत्मा है। आचार्य निम्बार्क उनके शिष्य थे 5 जन संख्यावतार श्री निवासाचार्य महाराज। दोनों में प्रश्नोत्तर होता है। शिष्य गुरु जी हैं, शिष्य की शंका का समाधान गुरुदेव करते हैं। शिष्य प्रवर श्री 5 जन संख्यावतार श्री निवासाचार्य ने पूछा, प्रभु जीव का क्या स्वरूप है? राधे श्याम, जीव का क्या स्वरूप है? आपने कहा ज्ञान स्वरूपम जीवस्य लक्षणम, जीव ज्ञान स्वरूप। तो आपने पूछा तरी कृष्ण से किम स्वरूपम? सोपि ज्ञान स्वरूपम। कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं, श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं और आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। इस बात को सुन करके आचार्य प्रवर श्री निवासाचार्य महाराज को बड़ी शंका हुई। आपने कहा गुरुदेव बड़े आश्चर्य की बात है, जब श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, तो ये अनादिकाल से सृष्टि के प्रारंभ से ही यह परंपरा क्यों चली आ रही है? हम उनकी उपासना आराधना सेवा शुश्रूषा करें, वो कुछ नहीं करें? आज से मेरे विचार से श्री कृष्ण को हमारी आराधना उपासना सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। अब तक जो हुआ सुआ अब उनको करना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, ज्ञान स्वरूप जीव है। गुरुदेव ने कहा सुनो, जल्दीबाजी क्यों करते हो? जीव के 6 लक्षण हैं। कौन कौन? ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संजोग विजोग योग्यम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्वबंतम जदनंतम आहो। इतने लक्षण हैं। अब प्रथम लक्षण पर तुम्हारे प्रथम लक्षण को सुन करके ही तुम्हारे दिमाग में चक्कर आ गया, इसका क्या इलाज है? सुनो, ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। हरे रधीनम। अब यहाँ कथा सुनने बैठे सबके सब, जिसका मन इधर उधर करता है उसका कथा मन नहीं लगेगा, दूसरे से चला जाएगा। और हरि के अधीन आप अपना हाथ भी उठाते हैं बिना उनकी इच्छा से नहीं, आप कुछ बोलते हैं बिना उनकी इच्छा से नहीं, आप कुछ सोचते हैं बिना उनकी इच्छा से नहीं। क्यों? जहाँ कुछ सोचने की शक्ति जहाँ है वहाँ सर्वेश्वर श्याम सुंदर ईश्वर बन करके विराजमान हैं। श्रीमद् भगवद गीता में गांडीव धनुर्धारी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर विराजमान रहता हूँ। ईश्वर जब कोई गलत काम करने को उतारू होता है तो अंदर से आवाज निकलती है, सावधान, इससे पतन होगा। आवाज आती है, हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? नरकादिकों की यात्रा करते करके परेशान होते हैं। तो भीतर से आवाज आती है, जीवात्मा सावधान रहो। यदि मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया फिर रास्ता से भटक जाओगे। भटकने वालों की बड़ी भयंकर दुर्दशा होती है, संशयात्मा विनश्यति हो जाता है। देखिए, जीव ज्ञान स्वरूप होने के बाद भी भगवान के अधीन है, बिना उसकी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता। ठीक है? ज्ञान स्वरूप हरे अधीन है। शरीर संजोग विजोग योग्यम, शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे त्रिचलो का है, यूँ यूँ करता है, जब तक फूस नहीं मिलती है तब तो इससे को पकड़ता है, तो इस पाँव को उठाकर यहाँ ले जाता है।
इसी प्रकार से कर्मान को गच्छति जीवलोकः, जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं, उसमें जाकर मन करता है। जहाँ रहता है वहीं उसको आनंद मिलता है। श्री उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धो मन माने की बात, दाक छहोरा छाड़ अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, विष के कीड़ों को आप लाइए उसके पास में दाक, मुनक्का, छहोरा, किशमिश आदि रखो, लेकिन वो नहीं खाएगा, उसके लिए वह जहर के समान है। तो आप कहते हो श्री कृष्ण निर्गुण निराकार हैं, तो उससे हमको कोई संबंध नहीं है। हमारे कृष्ण हमारे पास में हैं और उन्हीं की हम आराधना उपासना करती हैं, करती थी, करती हैं, करती ही रहेंगी। लाख आप भिड़ोड़ा पिटवाओ, कुछ नहीं उसका प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर। राधे श्याम राधे श्याम। शरीर ध्यान, शरीर संजोग अणु, जीवात्मा कितना बड़ा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। कैसे? कितना छोटा है तो बता दो। बता रहे हैं श्वेता सूत्र उपनिषद में, बालाग्र सद्भागस्य शतधा कल्पितस्य च भावो जीवस्य विज्ञेय शौचानंताय कल्पते। माताओं के बाल होते हैं बड़े बड़े, इनकी एक बहन है छोटी, इसका नाम कीर्ति, कीर्ति राजन, उसके बाल इन सबसे बड़ी उनकी उसकी बाल है। अब आज है कि नहीं भगवान ने, तो उसका एक बाल हमने शहडोल से आगे एक सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला मध्य प्रदेश में, तो टीवी में देखा एक जोगिन है, अब नहीं है, जोगिन 83 वर्ष की अवस्था थी और 23 हाथ की उनकी जटा थी। 83 वर्ष की अवस्था, 23 हाथ की जटा। कहीं जाती थी, उसी 2 शिष्या, बड़ी मोटी जटा एक थी, 2 शिष्या उसको पकड़ करके पीछे पीछे चलती थी। हमने टीवी में देखा अपनी आंखों से। बताते हैं जीव कितना बड़ा है, मोटा पतला कैसा है? तो उपनिषद भगवती कहती है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, एक लंबा बाल लीजिए, इतना ये नहीं, यूँ करिए, यूँ समझ आई बात, ऐसा करें टूटा टूटा, ऐसा नहीं, यूँ करिए, उसको 100 बार चीरिए। पहली बार चिराए 100 करिए, 99 को फेंक दीजिए, एक रखिए, उसको पुनः 100 बार करिए। इस प्रकार से 100 बार चीरना पड़ेगा, संभव है? बालाग्र सद्भावस्य शतधा कल्पितस्य च भावो जीवस्य विज्ञेय शौचानंताय कल्पते। जीव का स्वरूप कितना बड़ा है जो आप देख नहीं सकते, जंत्रों के द्वारा उसको देख सकते हो आप, इतना छोटा है। अब भगवान कितने हैं? सर्वतो महान है। वेदव्यास जी से पूछा उनके शिष्य ने, ब्रह्म कितना बड़ा ब्रह्म है? बहुत बड़ा। फिर भी तो आपने सोचा क्या किया जाए, तो सूत्र बना डाला, आकाशस्तलिंगात तत्मानस सर्वेश्वर श्याम सुंदर। कितने बड़े हैं? आकाश के बराबर, आकाश के बराबर। गुरु जी आकाश कितना बड़ा है? तो उसका नाम तोला तक किसी ने नहीं किया। आकाश कितना बड़ा है आज तक किसी ने उसका नाम तोल किया ही नहीं। तो जीवात्मा में श्री कृष्ण अंतर हुआ कि नहीं? आकाश पाताल का अंतर है। ज्ञान स्वरूपम धैर्यधीनम शरीर संजोग जो अणु जीवम अप्रत देह भिन्नम। देखिए हमारे अंदर जो जीवात्मा है और आपके अंदर जीवात्मा, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हमको भूख लगी, भोजन करके विश्राम करते हैं। आपको भूख नहीं लगी है, आप बैठे बैठे भोजन करते हैं। यदि सबों में एक ही जीवात्मा है, हमने भोजन कर लिया तो सबों को तृप्ति मिल जानी चाहिए थी ना, सबकी भूख चली जानी चाहिए थी। क्या बढ़िया कहते हैं, प्रत्येक ज्ञाते तो बनते, प्रत्येक आप में अलग जीवात्मा, मुझ में अलग जीवात्मा, अनंत है ना, बहुत बारीक है, अनंत है। जिस
अनंत शब्द का अर्थ होता है नो अंतः जस्य अद्यावधि कई अपनी प्राप्त सो अनंत, जिसका अंत अखीर अवसान आज तक किसी को मिला ही नहीं, उसका नाम है अनंत। जीव कितने हैं? 2004 10 20 50 लाख अनंत है। अज्ञातृतवंतम। देखिए हम बैठे हैं, हमारी पीठ पर एक छोटी चेटिया मालूम पड़ गया, वायरलेस। मनोज बाबू को वायरलेस नहीं करना पड़ा, टेलीफोन नहीं करना पड़ा, तो आपकी पीठ पर चेटी चक्कर काट रही है, मालूम सुतक पड़ जाता है ना। एता बता भगवान ज्ञातृत बनते हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सब कुछ है, लेकिन जीवात्मा सभी प्रकार से छोटा है, अनु है, सर्वेश्वर के अधीन है, और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर को भावे मन करो तो को। श्री कृष्ण भी कहते हैं मत्तः पड़तन नान्यत किंचित धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय सब कहते थे, धनानी जयति जैसा धनंजय। धनंजय जो अपनी प्रतिभा से, अपनी गांडीव की ताकत से बहुत धन संचय एकत्रित करने वालों को कहते हैं धनंजय। ठाकुर जी कृपा से अब भगवान निम्बारकाचार्य के पावन उपदेशों के द्वारा उनके शिष्य 5 जन संख्या बताए श्री श्री निवासाचार्य महाराज बहुत प्रसन्न हुए, हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। हम कहाँ थे? अयोध्या जी में भगवान राघवेंद्र सरकार का दरबार लगा है, बहुत बड़ी सभा हो रही है। अध्यक्ष गुरुदेव हैं भगवान वशिष्ठ जी, उनका आदेश होता है तो भगवान राघवेंद्र सरकार श्रीमान हनुमान जी को सभा संचालित करने का आदेश देते हैं। आज बिना आदेश प्राप्त किए ही हनुमान जी उठ खड़े हो जाते हैं। भगवान के पूछने पर श्री हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर एक बहुत दिनों से प्रश्न रखा हुआ है, अकस्मात वह प्रश्न ने मुझे उद्वेलित कर दिया है, इसीलिए मेरे प्रश्नों का समाधान करें। भगवान राम ने कहा बोलो क्या प्रश्न है? तो आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है? अच्छा, राम भद्र बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है? सारी प्रजा स्तब्ध। देखो राहुल तिलक राम भद्र क्या जवाब देंगे? भगवान श्री राम ने कहा हे पवन पुत्र हनुमान, क्या आपको किसी प्रकार की शंका है? मैं बड़ा हूं, मेरा नाम छोटा है। मेरा नाम बिल्कुल छोटा है। मैं कितना बड़ा? 14 हाथ का मेरा शरीर है। 14 कोस की अयोध्या नगरी है, परिक्रमा होती है 14 कोस की, हमने की है परिक्रमा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा होती है वहाँ भी, और यहाँ भी परिक्रमा होती है, जुगल परिक्रमा कहते हैं। अपने लोग यहाँ मथुरा वृंदावन परिक्रमा करते हैं नवमी तिथि के दिन, चतुर्वेदी ब्राह्मण करते हैं 10वीं नहीं एकादशी के दिन। यही परंपरा है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान श्री राम ने कहा मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम छोटा है। पुनः आपने प्रश्न किया हनुमान जी ने, भगवान एक बार और बता दिए एक बात, आप बड़े हो इसमें प्रमाण भी है कि वैसे ही मौखिक? नहीं, हनुमान जी तो राय समझे बहुत बड़े विद्वान हैं। जब प्रथम बार किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर अपने मंत्रियों के साथ, हनुमान जी भी उनमें हैं,
सुग्रीव जी बैठे हैं बाली के डर के मारे, वहाँ बाली की पहुँच नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषिवर थे, भजन कर रहे थे। धुंधवी नाम को मार करके, चीर करके एक हिस्सा वहाँ फेंक दिया था। बदबू लगी, आपने श्राप दे दिया, आज से यदि तू वानरराज बाली ऋषि पर्वत पर आया तो वहाँ तेरा सर 100 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं आता था, और डर के मारे वहीं जाकर विराजमान है। उनकी पत्नी युवराज पैदल तो छीन लिया था उसने। श्री श्यामला सलोना रघुनाथ जी, गौरांग श्री लखनलाल जी ऊपर जो रहते बैठे, नीचे वाले को देख लेते हैं ना, देख लिया सुग्रीव जी, बड़े चिंतित हो गए। हनुमान जी देखो, बाली ने जो योद्धा को भेजा है, इसलिए आपको सब कुछ करना आता है, आप नाना प्रकार रूप बना बदलने में प्रवीण हो, और शरीफ सारी भाषा को जानने वाले हो। आप जाओ कर कहो, देखो वहाँ यदि बाली के दूत होंगे वो, हमको संकेत में कह देना, मैं इसको छोड़कर भक्त चला जाऊंगा। हनुमान जी तो बड़े विज्ञ हैं। अब देखिए, प्रथम मिलन की बात बताता हूँ। श्रीमान हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण का उदाहरण करते हैं, विद्वान है। सामने आगे रास्ता बंद हो गया, श्री रघुकुल राम भद्र ने कहा, ब्राह्मण देव हमको आगे जाने का रास्ता दें। तो पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है, किस लिए चक्कर काटते हो, राजकुमार हो, क्या है। संस्कृत भाषा में सारी बातें होती हैं। लखनलाल जी क्रोधित होने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, देखो ये ब्राह्मण मालूम पड़ता है, जो भुवन भास्कर से विद्या पढ़ी है। भगवान शंकर से, श्री सूर्य से उन्होंने विद्या पढ़ी थी। कहा, देखो जैसे सूर्य देव लच्छेदार संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से विप्रवर मालूम पड़ता है उन्हीं से पढ़ करके ये विद्वान हैं। इसलिए तुम क्रोध मत करो, सारा वेद अभी खुलता है। तो राधे राधे हुआ। कहने का था तो राय श्याम जी, हनुमान बहुत विज्ञ विद्वान हैं। विद्वान, सबसे बड़े विद्वान मनुष्यों में, देवताओं में, दैत्यों में सूर्य देव हैं। सूर्य देव से पढ़े हैं हनुमान जी। मतंग ऋषि का उनसे पढ़ो। सूर्य ने कहा, जो हमको तो समय नहीं है, तो अब जैसे कि वैसे मैं चलूंगा। ठीक है, मेरा रथ अभ्यात गति से चलेगा, कोई रोक टोक है नहीं। तुम पीछे चलते चलो, मेरे तरफ मुख रखो, मैं जो कहूँ पढ़ाऊंगा, तुम ग्रहण शक्ति है तो ग्रहण करते रहो। बताते हैं सूर्य देव की सारी विद्या उन्होंने पढ़ ली। तो कहा, वरदान मांगो। आपने कहा, गुरु जी हमारे हैं, तो गुरु दक्षिणा क्या दूं। तो उन्होंने क्या कहा, सो सुनिए। कहा, देखो पवन पुत्र हनुमान, भविष्य में बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना, मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना। इंद्रपुत्र वाली उसका चकनाचूर करना चाहता है। आपने कहा, गुरु जी जब तो मेरा शरीर रहेगा तब तक आपके पुत्र सुग्रीव का बाल बाका कोई कर ही नहीं सकता। तब जाते रक्षा करते हो। जब महाभारत का युद्ध होता है, रावण ने ऐसा बाण मारा, सबको मूर्छित कर दिया। भगवान राम लखनलाल सब मूर्छित पड़े, सब। इतने में विभीषण जी चक्कर काटते काटते पहुंचते जामवंत जी के पास। ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा, लंकेश एक बार बताइए, हनुमान जी कुशल हैं? राम जी कुशल नहीं पूछी, सुग्रीव की कुशल नहीं पूछी, लखनलाल जी कुशल नहीं पूछी, विभीषण जी से जामवंत जी ने कहा, बताइए हनुमान जी ठीक हैं कि नहीं, बताइए। तो वो तो ठीक हैं,
तो वो ठीक है, हम सबका सब ठीक है। वो यदि ठीक नहीं है तो सब सब जाए ऊपर। बताते हैं, जा सुबह हो बल करो तो राम सकल परिवार, मेरी भी रक्षा करें वही पवन कुमार। भगवान रघुनाथ जी की समस्त, श्री रघुकुल तिलक राम भद्र जी, भरत लाल जी, लखन लाल जी, श्री किशोरी जी, हनुमान जी की भुजा की ताकत से सब अभिरक्षित हैं। राधे राधे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप बड़े हो, सारी सभा सुनती है, गुरुवर सुन रहे हैं, और नाम आपके छोटे हैं, तो प्रमाण भी देंगे ना। अरे अनंत प्रमाण है, लेकिन हम संक्षेप में सुना देते हैं। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी जी के विवाह का एक बहुत बढ़िया प्रण रख रखा था। शिव जी का जो धनुष, इसको जो तोड़ेगा उसी गले में सीता जी जयमाल देगी। सर विदित त्रिभुवन जानता था। तो मेरा नाम तो वहां पहले से था, क्यों ने धनुष तोड़ दिया? मुझे जाना पड़ा तोड़ने के लिए, इसीलिए मैं बड़ा हूं। और देश शुरू में होता है, अंत में बता देता हूं। राक्षस राज रावण लंका में बड़ा दुर्वृत्ति परायण था, त्रिलोक विजयी था। राम नाम तो पहले से विद्यमान है। राम नाम अंक दिग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद बहुत देख हर्ष कपिराय। विभीषण जी का मकान राम नाम। बताते हैं, जो विभीषण जी के ऊपर ऐसा कड़ा पहरा बैठा दिया था रावण ने, यह देशद्रोही, जाति द्रोही, कुलद्रोही है, न जाने कब क्या कर बैठे। वो बड़े 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 गुप्तचरों को इनके पीछे छोड़ रखा था। और श्रीमान विभीषण जी अंदर एक फोटो बना रखी थी, चित्र पर नहीं करते अपने लोग, उसमें लिखा है रो, रा नहीं, आगे मो, रो और मो की पूजा करते थे। रा की पूजा नहीं कर सकते, रो की पूजा नहीं। रा का रा की पूजा करते थे, मो की पूजा करते थे। दोनों अलग अलग, एक जगह करेंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। रो, रा की अलग फोटो है, और मो की अलग फोटो है। तुलसी फूल माला आज सब चढ़ाते थे, वहीं श्री राम जय राम करते थे। मन ही मन करते थे, गुप्तचरों को पता नहीं पड़ता था। एक बार एक गुप्तचर घुस गया जो बहुत बड़ा था, देखा, नेत्र बंद करके असुर विमोचन पूर्वक मस्ती ले रहे हैं। उनके सामने रा एक मो एक, दो चित्रपट रखे हुए हैं। वो भगा भगा गया। राक्षस रावण से कहा, महाराज आपके घर में ही बड़ा गलत आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है क्या? तो मैं आज अंदर जाकर देखा हूँ, दो चित्रपट रख रखे हैं आपके छोटे भाई विभीषण जी। एक में लिखा है रा, एक में लिखा है मो। आप दोनों की पूजा करते हैं, अन्यत्र बंद करके आंसू बहाते हुए, न जाने क्या कर रहे हैं। रावण को बड़ी गुस्सा आई, पहुंच गया अंदर। विभीषण खड़े हो गए, दंडवत किया, पूछा क्या कर रहे हो? राम की पूजा? नहीं प्रभु, नहीं भाई साहब, आपकी अपनी भाभी की पूजा कर रहे हैं। राम माने रावण, मो माने मंदोदरी। राधे श्याम जी, हम दोनों की पूजा करते हैं, हम और किसी की पूजा नहीं करते। तो चोरी चोरी क्यों करते हो? सबसे बड़ा जो चित्रकार था, सबसे बड़ा, उसकी दृष्टि में, और मैं नाम के राक्षस थे जिन्होंने लंका बनाई थी, उनको बुलाया, बोला ऐसा एक भवन बना दो, ऐसा भवन बना दो, एक तिल रखने की जगह न हो, सब में
राम लिखा दो, राम। रामो, राम ने रावण, मोह ने मंदोदरी। उसी दिमाग में तो बैठ गई बात। बड़े प्रसन्न होते हैं श्री भीषण जी, श्री रघुनाथ जी। अब अच्छी हवा चलाई, ऐसा बढ़िया मत। इसलिए कहते राम नाम उनके ग्रह, बाहर भीतर सब जगह राम 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 राम। कब खूब खुले दिमाग से सारे गुप्तचरों को हटा दिया, मस्ती में भजन करते हैं चारों तरफ। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, गीता प्रेस निकला था, नाम की उपासना करने वालों को नाम में स्वतः पास में आ जाते हैं, समय लगता है। तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्। बहुत दिनों तक यदि आप नाम की उपासना करोगे, नाम की सेवा करोगे, नाम का जप करोगे, नाम का ध्यान करोगे, नाम का कीर्तन करोगे, तो नाम भगवान जिनके नाम का आप हमेशा ध्यान करते, कीर्तन करते, भजन करते, जप करते, उनको साकेत गोलोक से पकड़ करके उठा करके आपके सामने विराजमान कर देंगे। नाम भगवान, नाम भगवान इतनी क्षमता है। ठाकुर जी कृपा से श्री रघुकुल तिलक राम भद्र ने कहा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद बहुत देख हर्ष कपि राय। हनुमान जी बड़े खुश हुए। तो भला बताओ, राम नाम एक नहीं, अनेक नाम वहां थे। दुष्ट रावण को क्यों नहीं मारा? रावण को मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा, नाना प्रकार का प्रयास करना पड़ा। इसलिए मैं बड़ा, मेरा नाम छोटा, हो गया ना सिद्ध। तो आपने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी आपने 2 ही प्रमाण दिए, 2 करोड़ नहीं 2 अरब प्रमाण दोगे कि आप बड़े हो, नाम छोटा है। मेरा अकेला एक ब्रह्मास्त्र नाम का प्रमाण होगा, आपके अनंत प्रमाणों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालेगा, आपको छोटा सिद्ध कर देगा, नाम को बड़ा सिद्ध कर देगा। राधे राधे। गुरु जी मुस्कुराते हैं। आज भक्त भगवान में अच्छा हुआ ठन गई है, संदेह सबों का दूर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप एक भजन गाएंगे, 10 मिनट बाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उनका देखिए, भगवान मैं बोलूं, बोली, सारी प्रजा निस्तब्ध होकर के हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। ये अब क्या कहेंगे सुने। हनुमान जी का, राम तत्तोधिकम नाम जानाम इति मे मति, त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। हे श्रीमान राम भद्र जी महाराज, हे राजराजेश्वर, हे सर्वदेव नमस्कृत अयोध्या नरेश राजा राम, सुनिए, आप जब यहाँ से 11,000 वर्ष के बाद धरातल का परित्याग करके अपने दिव्य साकेत जाने के लिए तैयारी करोगे, 14 कोस लंबा चौड़ा जो अयोध्या का क्षेत्रफल है, इसमें रहने वाले जितने जीव जंतु हैं सबों को अपने साथ ले जाओगे। आप में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितना बल पौरुष है। 14 हाथ का आपका मंगल में विग्रह है। और जब यहाँ से 11,000 वर्ष बाद जाओगे तो अयोध्या नगर में रहने वाले जितने जीव जंतु सबों को ले जाओगे। अयोध्या से बाहर अनंत आपके भक्त, उनमें से एक को तो नहीं ले जाओगे। आप में क्या क्षमता है? 14 कोस अयोध्या नगर के लिए जीवों को ले जाओगे। नाम ना तो भुवनत्रयम्, आपके नाम में वह क्षमता है, वह बल पौरुष है, वह ताकत है, त्रिलोक में कहीं नाम आश्रय जीव ने ले लिया है। बताते हैं राय श्याम जी नृसिंह पुराण में, जदा जदा हरे नाम यथा तथा हरे नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तथा तथा हरे भक्तिम उद्वहन्तो दिवं जयु। श्रीमान प्रहलाद जी नृसिंह भगवान कहते हैं, तुमने अपने वश में मुझको कर लिया है, मुझसे बड़ा मेरा नाम, उसको तुमने अपने गले का हार बना रखा है। देखो मेरे नाम में क्या प्रभाव है, सुना देता हूँ। नृसिंह भगवान, नरक में भी रहने वाला नारकीय जीव
जैसे जैसे नाम लेते हैं तैसे तैसे उनके हृदय में भक्ति का प्रवाह जागृत होता है, सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाते, वो दिवम जयु हमारे धाम पहुंच जाते हैं। भगवान नरसिंह जी की घोषणा है, ठाकुर जी का विधान। क्या विलक्षण बात है। जथा 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 हरे नाम कीर्तयन्ति स्म नारका तथा तथा हरे भक्ति उद्वहंतो जीवम दिवम जयु। ज्यों ज्यों मेरे मंगलमय नाम के प्रति भक्ति जागृत हुई, नरक में रहने वाले नारकियों को मेरे नाम का जाप करते हैं, कीर्तन कर, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, सारे पाप जलकर स्वाहा। अब मेरी भक्ति उनके हृदय में जागृत हो जाती है। अब भक्ति रूपी राह को पकड़कर अब मेरे धाम आ जाते हैं सबके सब। नाम श्री हनुमान जी ने कहा, आप में आपके नाम में कितना बड़ा अंतर है। तो हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने कहा, तुम जीते मैं हारा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं ब्रह्मांड में है। अतः भगवती श्रुति भी कहती है, तस्मात् नाम उपासनीयम, नाम एवं उपासनीयम। समस्त प्राणियों को, समस्त जीवों को, समस्त चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वनवासी क्यों न हो, आदिवासी क्यों न हो, सबको नाम लेने के अधिकार है। नाम लेंगे सारे दुर्गुण से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। शनै शनै धीरे धीरे भगवतीय गुणों का उसके हृदय में आधान होने लगेंगे। आप भगवान के अलौकिक पात्र बनते हुए भगवान के नित्य धाम चले जाएंगे। आप एक भजन गाते हैं, आप लोग सुन लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें हम। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें हम। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हो सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, आकर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता क्या करें।
रोसे न मिलने दे, मिलूं रोसे न मिलने दे, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे क्या करे तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलते तुम्हारी और तुम इसके हमारी ओर चलते तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे क्या करे क्या करे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त प्राणियों को चाहे कोई क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रात हो नांद्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय जेन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रया तस्मै सुभद्र स्त्रवसे नमो नमः। चाहे किरात हो, किराती हो, हून जाति का हो, आंध्र जाति का हो, निम्न कोटि की जाति मानी जाती है, पुलकर्ष हो, पुलस हो, आभीर हो, कंक हो, खस जाति है, ये सब को सब हिंसा परायण होते हैं। उनको भी नाम लेने में स्वतंत्र छूट है, ये लोग भी नाम ले सकते हैं। और ले करके नाम लेते लेते सबके सब भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। आज से लगभग 44-45 वर्ष पहले मैंने गीता प्रेस से मासिक कल्याण अंक नहीं आता है, मासिक बहुत पतला, उसको पढ़ा था। उसमें एक बहुत बढ़िया नाम के विषय में बात है, सुनाई देता है। एक कटक है उड़ीसा में, कटक महात्मा पुराने संत, उनको तो अपनी गाड़ी, सूर्योदय होने की बात आई तो सोचते हैं चलो यहीं उतर जाते हैं, ठाकुर जी सेवा आदि करके स्नान करके प्रसाद भोला पर प्रसाद पाऊंगा, फिर गाड़ी पकड़ के आगे बढ़ूंगा। महात्मा तो महात्मा होते हैं। तो कटक में गाड़ी रुकी, नीचे उतरे, चले गए प्लेटफार्म पर। टिकट कलेक्टर ने कुछ नहीं कहा, आपने पगडंडी थी उसको पकड़ लिया, रास्ता कहीं जलाशय के पास पहुंचा देगा। करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहुंचे, जंगल ही जंगल होकर एक चबूतरा था वो। चबूतरा के बगल में एक छोटी सी कुटिया। आपने सोचा यहाँ इसमें कोई न कोई रहने वाला होगा, पानी का की व्यवस्था जरूर होगी। सवेरे की वक्त थी, आपने आसन रखा, राजस्थान आपने आसन रखा, अब बैठ गए, प्रसन्न चेहरा। महात्मा पुराने संत नाम जाप करने लगे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जिस नाम से उनका प्रेम प्यार होगा उस नाम का जाप करने लगे। इतने में उनके पीछे से एक आवाज गई, आवाज सुनाई पड़ी। क्या आवाज? तो जिधर से आवाज सुनाई पड़ी उधर आपने मुंह यूं करके देखा, उनके चेहरा से प्रकाश निकल रहा था।
वो एक बधिक था, बधिक पशु पक्षियों को मारकर लाया। उसने पटका जो नीचे से आवाज सुनाई पड़ी, महात्मा ने देखा, देखते ही उदास हो गया। उसने देखा कोई बाबा जी आया है, क्या कारण है, क्या बात है। धीरे 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 उनके पास पहुंच गया। तो उसने तो महात्मा ने यूं करके देखा था तो उनके शरीर, उनके चेहरा से प्रकाश निकल रहा था, और सामने जाकर देखा तो उदास, महात्मा उदास। आपने सोचा तो बधिर का घर है, मैं गलत जगह आ गया। महात्मा ने सोचा मन ही में, इतने बधिर पहुंच गया। महात्मा जी कुछ ही देर पहले आपके चेहरा से प्रकाश निकल रहा था, उदास कैसे हो गए आप? सारी बात बताई। हम स्नान करने के लिए आए, जलाशय की खोज करता करता मैं यहाँ आया। जलाशय क्या मिलेगा, तुम एक हत्यारा मिल गए, पशु पक्षियों को मारकर तुम अपना काम जीविका चलाते हो। सुनो, मेरी एक बात मानोगे? उसने सोचा कहीं ये हमको बाबा जी ने बना दे, कि भजन पूजन के लिए कह दे, मेरी जीविका समाप्त हो जाएगी। तो उसने सोचना शुरू कर दिया, कहा ठहरिए मैं पहले सोच लेता हूँ तब बात मानूंगा। थोड़ी देर बाद खूब अच्छी तरह सोचा विचारा, कहा बाबा जी पहले एक बात सुनो, पहले आप मेरी दो बात को स्वीकार करो तो मैं आपकी एक बात स्वीकार करूंगा। महात्मा ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो मैं आपके समान माला कंठी लगा भजन पूजन नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जीव हत्या नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पैसा है, मेरा कर्म है, ये मेरी जीविका है, मैं आपकी जीविका नहीं छोड़ सकता। ये मेरी दो बातें यदि आप स्वीकार करो तो मैं आपकी एक बात स्वीकार कर लूंगा। क्या मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, तुमको बाबा जी नहीं बनाऊंगा, माला कंठी नहीं दूंगा, और जो तुम करते करते रहो। लेकिन मेरी एक बात मान लो, मानूंगा जब तुम मेरी दो बातों को तूने मान लिया तूने, तो तुम्हारी एक बात हम क्यों नहीं मानेंगे। तो सुनो, जो भी तुम कुछ खाओ, देखे महात्मा, कुछ भी खाओ छूट है, लेकिन प्रथम ग्लास मुख में लेने से पहले एक बार राधे श्याम कह लिया करो। भोजन से पहले एक बार भगवान नाम लोगे। बाबा हम तो आपका स्पर्श नहीं कर सकते, अलग से आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक भोजन का ग्रास मुख हो जाने से पहले राधे श्याम नाम अवश्य लूंगा। देखिए नाम भगवान की कृपा। महात्मा चले गए, पूछा कहीं पानी की व्यवस्था है, सारी बात बता दी उसने। वो गए वहीं स्नान आदि कर सारी व्यवस्था कर चले गए, गाड़ी पकड़ कर न जाने कहाँ गए। उसको तो एक काम मिल गया, वो पशुओं को मारकर लाया था, उसी को पका वका करके न जाने क्या किया। फिर रास मुख में लेने से पहले राधे श्याम नाम लिया और खाने लगा। उसका समय बीतने लगा, समय आने पर उसका विवाह हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, महात्मा जी को मैंने वचन दिया है, तो भोजन करने से पहले मुझसे यदि विस्मृति हो जाए तुम याद कर देना, हम राधे श्याम नाम लेंगे। तो ठीक है। धीरे धीरे बच्चा भी हो गया उसका, बेटा 4-5 साल का। बड़े आनंद से दोनों अपने बच्चे के लाड़ प्यार में जीवन व्यतीत करने लगे। अब भोजन से पहले मुंह में ग्रास लेने से पहले राधे श्याम एक बार कर दिया करता था। वह बधिक, देखे नाम की महिमा, ठाकुर जी की कृपा से उसका बच्चा खो गया। बच्चा था छोटा, वो खो गया, न जाने कहाँ चला गया। दोनों पति पत्नी उस बच्चे को ढूंढने लगे। एक दिन 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन हुआ। आपने कहा, देख बच्चे की माँ, तू तो यहीं रह, मैं नियम लेता हूँ, जब तो बच्चा मिलेगा नहीं, बेटा मिलेगा नहीं, तब तो लौट नहीं आऊँगा।
देखिए ठाकुर जी का विधान देखिए, न कल खाया था, न आज खाया, न कल खाया है। 2 दिन नहीं भोजन किया, आज भूखा ही है। चक्कर काट रहा है, बेटों को ढूंढ रहा है। संजोग से श्याम सुंदर के पास बेटा मिल गया, गोदी में लेकर के आया। बच्चे की माँ ने गोदी में लिया। सबके सब भूखे थे। जो भी कुछ पदार्थ बना, भोज्य पदार्थ को बनाया, उस बधिक ने अपने बेटे को गोदी में लेकर उसको खिलाने लगा। पत्नी ने कहा, स्वामी आप भी तो कई दिनों से भूखे हो, भोजन करो। राज मुख में ले लिया ग्रास। अब याद आया, अरे महात्मा जी को मैंने वचन दिया था, भोजन से भोजन का ग्रास मुंह में डालने से पहले एक बार राधे श्याम नाम लेना है। अब बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या किया जाए? मुंह के द्वारा यहाँ तक आ गया ग्रास। अब यहाँ पकड़ लिया कस करके, और आज प्राण पकड़ उड़ने वाले, आंखों से आंसू निकल रहा है। पत्नी ने कहा, है प्राणनाथ, उसको नीचे उतार लो। अब एक बार जगह 3-4 बार नाम ले लेना, राधेश्याम 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 करना। नियम नहीं तोड़ूंगा, प्राण निकल जाए। प्राण निकलने वाले हो गए। इतने में श्री जुगल सरकार रहा है, कृष्ण आ गया। आपने कहा, देखो तुम कौन हो? बोला तो जाता नहीं था। बोले, जिसके नाम तुम ले रहे हो राधेश्याम भोजन से पहले एक बार, तो वही मैं हूं। वरदान मांग। वरदान पर इसको निकालो। निकाल दिया। भगवान अपनी जोग माया के द्वारा निकल गया, बिल्कुल कला साफ हो गया। आपने कहा, बड़ी कृपा की, आपने हमें दर्शन दिया। कुछ मांगने के लिए कहते हो तो यही वरदान दीजिए, मेरे द्वारा भोजन से पहले एक बार राधे श्याम नाम जावत जीवन तक मैं लेता रहूं, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे जिनके तुम नाम ले रहे हो वही मैं राधा कृष्ण स्वयं आया हूं, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, यदि मैं नाम, मेरा नियम टूट जाता तुम आते। देखिए नियम पालन करना है। 1 लाख ले लीजिए, था 2 लाख लीजिए, 5 लाख लीजिए, रोज करिए। आज हमने 5 लाख नाम ले लिया, कल 1 लाख, ये तो ठीक नहीं है। 51 ईस्वी में 1951 में मझोरा से एक जमात जा रही थी दक्षिण भारतीय यात्रा में। हमने गुरुदेव से कहा, मेरी भी इच्छा है। तो पैसा वैसा नहीं रखते थे पास में, मांगते भी नहीं थे। जब वृंदावन आना होता था तो लोगों को मालूम पड़ता, तो 200, 400, 1000, 500 रुपये दे देते थे। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने कहा, आप आदेश देंगे, पुजारी हुआ व्यवस्था कर देंगे। पुजारी हुआ थे, वो सुन रहे थे। पंडित जी, आप राधे श्याम को, मेरा नाम हरिचरण डालता हूँ देना, हरिचरण को आदेश देंगे तो रुपये पैसा हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। क्या ठीक है, आपके आशीर्वाद से चला जाएगा, ठीक रहेगा। आज सवेरा हुआ, 6 जने पुजारी हुआ। सवेरे उनका चूड़ा दही मशहूर था, चूड़ा दही चीनी। हमारे गुरु महाराज प्रत्येक दिन नियम के बाद, पूजा पाठ के बाद आधा किलो गौ का दूध सेवन करते थे। पूरे मिथिला में मशहूर। अब पुजारी हुआ चूड़ा दही मशहूर। हमारे गुरुदेव जहाँ कहीं गए, रामेश्वर जी गए, बद्रीनारायण गए, तुंगनाथ गए, आगे सम्यप्रास आश्रम, व्यास जी का आश्रम गए, सब जगह दूध की व्यवस्था। ठाकुर जी, सिद्ध से गति चिंतनिया हुआ करती है, सिद्धों की क्या गति कैसी होगी भगवान ही जानते हैं। श्री जी की कृपा से पुजारी हुआ सुंदर ठाकुर, मुझको साथ रहते हैं। जनार्दन ठाकुर थे, विश्वम्भर ठाकुर, सबके सब हवेली चले गए। 1 रुपया दिया, लोगों ने कहा बहुत कम दिया। बहुत हुआ, बहुत हुआ। 51 ईस्वी बात है। देश स्वतंत्र ही हुआ था अभी। बहुत सारी समस्याओं से देश
देश जूझ रहा था। होते होते एक लालचंद ठाकुर गांव में सबसे पहले उनके यहाँ गए, 2 रुपये मिले। सबने कहा पुजारी बात मत लीजिए। अरे बड़ा घर है, 2 रुपया बहुत हुआ। एक थी चंद्रमा देवी, गीता देवी, उन्होंने 15-15 रुपये दिए थे। अर्थात 6 बजे निकले, 11 बजे लौट कर आए, 390 रुपये हो गए। चकाचक राधे राधे हुआ। कहने का तात्पर्य देखिए, ठाकुर जी की कृपा से नाम के विषय में आया है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, बताते हैं धरातल पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम येन संकीर्तितो हरिः। बताते हैं जिसने भगवान के नाम का जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान का नाम का स्मरण किया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान नहीं, स्नान करने का फल मिलता वो मिल गया उसको। स्नान तो सर्व तीर्थेषु, 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया उसको, जो भगवान का नाम का जाप करता है, कीर्तन करता है, स्मरण चिंतन करता है। और सर्व यज्ञेषु दीक्षितः, वेदों के द्वारा यज्ञों का जितने प्रतिपादन किए गए हैं, पुराणों के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा, स्मृति ग्रंथों के द्वारा जितने प्रकार शास्त्रों प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, सारे यज्ञों को करने का जो फल होता है, राधे राधे आसन बदल दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सामने बैठकर कुंभकर्ण निद्रा के चक्कर में आ गए आप। इसे 2 बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंभकर्ण निद्रा परेशान करती है, कथा मन नहीं लगता है ना, तो कुंभकर्ण निद्रा उसकी पलकों पर आकर बैठ जाती है। तो आसन बदलते, मैं पाँव फैलाता रहता हूँ, देखिए मैं पाँव फैलाता रहता हूँ। कहीं आप श्रोता हो और संक्रामण लोग यहाँ आ गया तो दुनिया क्या कहेगी, प्रवचन करने वाला ही सो गया। सावधान, आसन बदलते रहिए। तो जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन धर्म ग्रंथों में है, एक भी यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा नाम कीर्तन करने वालों। और सर्वदान फलम प्राप्तम, जितने प्रकार का दान का वर्णन प्राप्त होता है, सारे दानों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। किसको? जिसने भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान के नाम का भजन किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, उसको सब फल मिल जाता है। बताते हैं, देखिए, पातक का नाम सहस्राणी उपपातक कोटय महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनाम तक। 3 प्रकार के पाप होते हैं, एक पाप, एक उपपाप, एक महापाप। पाप किसको कहते हैं? मांस भोजन करना, लहसुन प्याज खाना, गाजर खाना, ये पाप है। गाजर, मैं पुराणाचार्य परीक्षा दे रहा था, उसमें जागबल की स्मृति का एक अध्याय था। उसमें लिखा है, ये बिल्कुल कह देते कि जैसा आहार करेंगे वैसा आपका तन बनेगा, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। मन को शुद्ध करना है तो आहार, मनु जी कहते हैं, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि ही, सत्य शुद्ध हो धुरा स्मृति। आहार यदि आपका शुद्ध है तो सतोगुण की अभिवृद्धि होगी, और सतोगुण बढ़ेगा
तो भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नाम में प्रेम बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, अनुराग बढ़ेगा। सबसे पहले आहार के ऊपर व्यवस्था करनी है। तो गाजर तुम्हें बता रहा था, वो जागवल से तुम्हें लिखा है, अर्धाली हमको अभी भी याद है। लसुनम गिरजनम चैव पलांडुम ग्राम कुकुटम। कल युग में सर्वभक्षी लोग होंगे, लेकिन इन चारों पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पुलकर्ष हो, कंक हो, कोई भी हो, ये चार पदार्थों से परे रहे। कौन कौन? लहसुन, प्याज, गाजर, मुर्गा, एक ही कोटि के सब हैं। इनकी उत्पत्ति क्या है? सूर्य की। साथ में कहते हम क्या करें? आज से भैया 40-50 वर्ष पहले गाजर कोई नहीं जानता था। आप तो छोटे हो, आपको पिताजी हो तो पूछना ना, गाजर का कोई ना नाम जानता था। लहसुन प्याज, मैं जब यहाँ वृंदावन आया, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं। दोबारा जब आया तो चोरी करके कि नगर पालिका अध्यक्ष मंगललाल शर्मा कट्टर राधेश्याम जी से विरोधी थे, कट्टर, वो 70 वर्षों तक चेयरमैन रहे। बड़े सतोगुनी संत महात्मा के प्यारे थे, रोज परिक्रमा करते थे। तो एक बनिया था, उसने एक दलिया में प्याज रखा ढक करके। किसी ने कह दिया, उनको कह दिया, आए, उसमें क्या भैया? चेयरमैन साहब, साग सब्जी है। अरे मैं भी साग सब्जी लेना आया, बोलो कौन सा? मैं लूँगा, अच्छी चीज़ लूँगा। अब तो रहे श्याम जी, वो कहते हैं चोर और बोर के कान बड़े जोर के होते हैं। बोले कहते हैं, जो कपड़ा हटाया, प्याज, चलो साग मार्केट में 5 दिनों तक उसको दुकान नहीं करने दी। जवान, पुराने जवान की बात बताता हूँ मैं, 51 ईस्वी बना रहा, शरीर मेरा मिथिला का है। तो आया लसुनम गिरजनम च पलांडुग्राम कुकुटम। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते की नाखून से, कुत्ते को देखा है? कुत्ता, उसके नाखून से लहसुन की उत्पत्ति होती। लहसुन ग्रीन कहते हैं गाजर को। गाजर की उत्पत्ति कुत्ते के लिंग से होती है। पलांडु कहते हैं प्याज को। कुत्ते के अंडकोश से प्याज की उत्पत्ति होती है। मुर्गा तो है ही है। इन 5 मनुष्य मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबों के लिए मना है। आज तो जब तो वो नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं। राधे राधे श्याम मिला दे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले हमारे धर्मवेत्ताओं ने, हमारे पूर्वजों ने आहार शुद्ध के ऊपर बहुत बल दिया है। आपका आहार शुद्ध होगा, अपनी माँ को माँ समझोगे, अपने पिता को पिता समझोगे, अपने से बड़ों को आदर करोगे। यदि आहार गलत हो गया तो हम में राक्षस में क्या अंतर? यही तो बिलगाव करते हैं। वो लोग सर्वभक्षी होते हैं, अपने लोग शुद्ध नहीं करते हैं। अच्छा आइए बताते हैं, 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक पाप होता है, एक उपाप होता है, एक महापाप होता है। लेकिन कहते हैं किसको पाप, किसको उपाप, किसको महापाप, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए मुझे। बताते हैं, पाप माने मांस खाना, मछली खाना, लहसुन प्याज खाना, गाजर मुर्गा खाना, ये सब पापों में आते हैं। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। उपपाप क्या है? तो मुसलमान से बात नहीं होनी चाहिए। ऋतुमती माताएं हो गई हैं, रजस्वलावती हुई, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये उपपात होता है। उपपातक, पात का नाम शास्त्रान उपातक हो गया।
हजारों पापों को करने वाला और करोड़ों उप पापों को करने वाला यदि भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करता है तो सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब महापाप किसको कहते हैं? महापाप कहते हैं गो हत्या, ब्रह्म हत्या, राज हत्या, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करना, ये महापाप में आता है। यदि हमसे महापाप भी बन गया जान या अनजान में, नश्यन्ति हरि नाम तक, भगवान के मंगल में नाम की शरण हमने ली, सारे पाप से हमको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। क्या बढ़िया विलक्षण बात है। अरे यहाँ तक आया भाई, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशेषा घर विदुः। किस कोई नीचे ठोकर लगी, खत के गिर पड़ा, उठी 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 राम 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 राधेश्याम राधेश्याम, तो चोट नहीं लगेगी। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, निवास सिंह महाविद्यालय में, ये 69-70 ईस्वी बात है। तो मेरी गद्दी लगी थी मंदिर, निम्बार भगवान का मंदिर है, उस बरामदे में 3-4 शास्त्री के बच्चे महाभारत पढ़ा रहा था। ऊपर हिंदी की कक्षा लग रही थी, तो हिंदी के शास्त्री लोग, घंटी लगी तो ऊपर के कमरों में जो कक्षा जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय आधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी, मैं बता रहा था, राधेश्याम कोई ऊपर छत से नीचे गिर रहा है, आपके मुंह से निकल गया राधे राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, तो जितनी चोट लगनी चाहिए उसे चौथाई से भी कम चोट लगेगी। मैं आत्मबीती बात सुनाता हूँ। श्री निम्बार्क संस्कृत विद्यालय में पढ़ाता था। निम्बार्क भगवान का मंदिर है, उनके सामने बरामदे में जगमोहन में मेरी गद्दी लगी हुई, 2-3 शास्त्री बच्चे पढ़ रहे थे। इतने में हिंदी की कक्षा की घंटी लगी, तो ऊपर भी कक्षा लग रहे थे और नीचे भी। अब ऊपर के मंदिर की जो छत है, उसके ऊपर एक राम रतौली शर्मा नाम का नेपाली विद्यार्थी व्याकरण के सूत्र रट रहे थे। जो ही घंटी बजी, अब देखिए रहे मेरे सर के ऊपर की बात है, मैं नीचे हूँ सबसे, और उसके ऊपर मंदिर का गुंबद है, अब बगल में कमरे हैं 4 22 बाय 22 के, और उसके ऊपर सीढ़ियों के द्वारा छत पर जाकर रटा लग रहा है। घंटी बजी, बड़ी तेजी से प्रथम ही सीढ़ी पर पांव रखा, सीढ़ी टूट गई। ऐसा होता है ना, सीढ़ी लगा देते हैं, नीचे कुछ नहीं था, पांव जो रखा सीढ़ी टूटी। राम रतौली शर्मा नेपाल का गिरा रहे सन, इतनी जोर से आहट आई, आवाज आई, मैंने जोर से चिल्लाया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पूरे विद्यालय में बात फैल गई, सब के सब भगवान हमारे पास आए, सभी अध्यापक नीचे जितने थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण महात्मा अध्यापक थे श्री अमरनाथ चतुर्वेदी जी। उनका राधेश्याम जी क्या बात है, आप सुरक्षित हो ना? गुरु जी मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे स्तर के ऊपर बहुत बड़ी
आहट मैंने सुनी है, आवाज़ सुनी है, कुछ हो न गया हो। 2-3 विद्यार्थी ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन उसको मर जाना चाहिए था। शीशे के नीचे जगह होती है ना, उसमें शीशा फूटे 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 और लोहा आदि के टुकड़े रखे थे, उसी पर गिरा, सीढ़ी टूटी पर गिरा, उसको मर जाना चाहिए था। जो मेरे मुख से जोर से आवाज़, श्री राधे जोर से आवाज़ निकली, जिसके कारण सारे अध्यापक मेरे पास भगे भगे आए। सबों ने कहा, राधे श्याम जी, आपने जो श्री राधे कहा जोर से, इसलिए राम रतौरी बच गया। वो भी आया, लंगड़ाता लंगड़ाता आया। बूढ़ी जी, मैंने भी आवाज़ सुनी, मुझको मर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी चोट लगी, थोड़ा खून निकल गया, मैं ठीक हूँ। कहने का तात्पर्य, अरे स्वतः मैं बताता हूँ अपनी बात। मिथिला कुछ पुराना था, मिथिला कुछ, वहाँ नाम भगवान की बात होता था। तुलसी के पेड़ बहुत बड़े बड़े थे। अब कल यहाँ शिलान्यास होना था, 300 महात्मा आते, रसगुल्ला बनवाया था मैंने, सबको 4-5 रसगुल्ला दिया जाएगा। और आज रविवार है और नया रामानंद सागर द्वारा रामायण का सीरियल चल रहा था निम्बार विद्यालय में। तब तो मैं अध्यापक नहीं होकर के मैं उसका प्रबंधक बन गया था। तो वहाँ टीवी की व्यवस्था हमने कर दी, रविवार को सब सुनते थे टीवी। आज महात्मा लोग आएंगे, धरणीधर बाबू थे, वो गए थे हनुमान जी पूजा करने के लिए, हनुमान जी थे, पूजा करने के लिए वहाँ से आए थे। अब बज गए 8:30 लगभग। मैं कहीं से आया तो तुलसी, ठंडियों में पाला बहुत गिरते हैं कुएं से, तो तुलसी गल जाते हैं, सूख जाता है, तो उसको चादर दे देते रात को, ऐसे हटा देते। हमने क्या किया, एक हाथ माला झोरी थी, उसको पकड़ कर मैंने, कांटे का तार था, ऐसे लगा दिया। न जाने उसमें कहाँ से आ गया करंट, पकड़ लिया। हमने जोर से चिल्लाया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं ऊपर चला गया। अब मैं राधे राधे होऊंगा, लेकिन मैं भी सुनना बंद कर दिया हूँ। श्री राधे जो आवाज़ जोर से किया, उसमें मैं रसोई कर रहा था, उमाकांत ठाकुर जी के पौत्र इंद्रदेव ठाकुर, उसने देखा, सरकार गए, तो संजोग देखिए, हमको राधे राधे करना था। ये सब बबूर की सूखी लकड़ी थी, कल जो गुलाब जामुन बने थे, उसने लिया, यूं मारा उस तार के ऊपर, हम रहे सामने, नीचे गिरे, वो चिपकने वाले थे हम, नीचे गिरे उस तुलसी के ऊपर, तुलसी अंग भंग हो टूट गई। जो ही मेरा नीचे संपर्क हुआ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जितना जोर से मैं कर रहा तो वहाँ आकर ठहर गया। चेतना आई, तखत पर लेटना चाहिए, मैं बिल्कुल नीचे लेट गया सीमेंट पर, तो ज्ञान नहीं था। कुछ देर हो गई, मैं पहुंचा, चतुर्वेदी जी महाराज का, राजस्थान आज बहुत देर लगाई, हमने सारी बात बताई। अरे आपको तुरंत गर्म जल पिलाना चाहिए था, तखत पर ले जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नाम भगवान, बड़ी क्षमता जो नाम में नहीं है, नाम में वह क्षमता नाम भगवान है। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको, आपको सबों को अपने इष्ट के मंगल में नाम से संपर्क जोड़ ही लेना चाहिए। बिना नाम से काम होने वाला नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से श्री कमलदास महाराज रहते थे एक श्री बरसाने में, तो हम हमारे गुरुदेव बूढ़ी लीला में, राहाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक बूढ़ी लीला होती है वहाँ, अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्थी पूर्णिमा 8 दिनों तक एक ही रास लीला के ठाकुर ठाकुराइन श्यामा श्याम 3-4 जगह लीला करती हैं। एक बार हम श्री श्याम सुंदर को कंधे पर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ, तो वह अमृत सरोवर है, गोपाल जी मंदिर के नीचे एक सरोवर है, उसको अमृत सरोवर कहते हैं, मोरकुटी के नीचे।
तो श्री ठाकुर जी को लेकर के वहाँ सारी व्यवस्था थी, वहाँ हमने विराजमान कर दिया। सबके सब पहले से लोग बैठे थे, हम भी बैठे। अब राधे श्याम जी आरती हुई, आरती के बाद मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण के बाद ठाकुर जी उसको कहेंगे, उसके बाद लीला होगी। आरती के बाद मंगलाचरण हो ही रहा था समाजियों के द्वारा, इतने ने बंदरों का झुंड राधे श्याम जी, बड़ा स्वभाव। दो गुटों में जब युद्ध होता है देखने लायक होता है। और इतने जोर से सारे सारे बंदर, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मेरे ऊपर यहाँ गिरा, आज भी चिन्ह है। बड़े प्रेम, जब कभी देखता हूँ तो याद आ जाता है, बरसाना में लीला हुई थी, उसी का यह चिन्ह है। तो श्री जी के पास से श्री कमलदास महाराज कहा करते थे, एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे बरसाने, टुकड़ों मांग करके भोजन करते, मधुकरी मांगते थे, खूब नाम जाप करते थे। एक दिन क्या हुआ, 2-3-4 दिन हो गए नेत्र बंद करके आंसू निकालते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 3 दिन बीत गए। श्री राज से सूर्यहरण श्री जी हैं, दर्शन किए ना। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा, प्यारे आपका हृदय है कि पत्थर है? श्यामा जी क्या बात है, आज आप ऐसी बात क्यों बोलती हो? अरे आपके मंदिर के बगल में आपके नाम का जाप करने वाला साधु भूखों प्यासा परेशान हो रहा है, आप उसको भोजन की व्यवस्था नहीं करते। अरे कुछ नहीं लेता, हम क्या करें ना, आप कंजूस हो, तो आप भी चलो। भोज पदार्थ लेकर के आप पहुँचती हैं, दोनों जुगल सरकार। नेत्र रात की बात है, नेत्र बंद के हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम कई दिन हो गए भूखे, 2-3 दिनों। श्याम सुंदर के बाबा थोड़ा भोजन कर लो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बार बार कहते हैं बाबा को। श्याम सुंदर बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप गए, श्यामा जी देखा अपने अपनी आंखों, हम क्या करें ना, आपको कहना नहीं आता है, हम जाते हैं। आप पहुंच गए श्री जी, मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है। आपने कहा बाबा देखो प्रसाद सेवन कर लो, प्रसाद सेवन करोगे ताकत रहेगी, नाम में बहुत ज़्यादा भक्ति बढ़ेगी ना। आपने खूब झकझोरा, श्री जी ने नेत्र खुले, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, प्रसाद पालो। राधे कृष्ण का नाम चल रहा है, जुगल किशोर दोनों सामने खड़े हैं। आपने सर झुकाया, नाम नहीं छोड़ा। श्री श्यामाजू ने कहा, हे नाम जापक संत सर्वभूषण, हम दोनों जुगल किशोर जिनके नाम का आप जाप करते हो, वही मैं राधा कृष्ण हूँ, मुझको आप श्री जी कहा करते हो। ये हमारे प्यारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर है। क्या चाहिए मांगो? कुछ नहीं चाहिए, चलो मोहन महल में सखी बनकर रहना। ना, बिल्कुल नहीं, हमको नाम लेना है। यदि हमको कुछ देना ही है तो नाम के प्रति मेरी श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, यह वरदान दो। देखिए, नाम ही नहीं चाहिए हमको, नाम चाहिए। नाम में जो आनंद है, देखिए श्री किशोरी मणि जनकराज दुलारी श्री जानकी जी की सूचना लेकर जब हनुमान जी आते हैं किष्किंधा, भगवान श्री राम दूर से देखते हैं, बड़ी तेज फटीचला से उठकर जाते हैं। हनुमान जी लठिया के समान गिरकर उनके चरणों को पकड़ लिए, बहुत देर तक अपने अश्रु बिंदु से श्री रघुनाथ जी के दोनों जुगल चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान श्री राम उनके अर्घ को स्वीकार करते हुए दोनों हाथों से उठाया, हृदय से लगा लिया। सारे देवताओं ने फूलों की बारिश की। सारे देवता कहते हैं कितना भाग्यशाली श्री हनुमान जी, जिस भुजपास से जनकराज दुलारी श्री किशोरी मणि का आलिंगन करते थे श्री राम,
उन्हीं भुजपाशों से पवन कुमार का आलिंगन कर रहे हैं। बहुत देर तक बारिश हो रही है फूलों की। श्रीमान राम जी ने सोचा, मैंने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा काम करके आए हैं। अभी हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन राम जी तो युक्तिश्वर हैं, समझ लिया उन्होंने, सारा काम उन्होंने कर लिया है। जब आलिंगन से मुक्त कर दिया, हनुमान जी खड़े हैं, आप पीछे हो गए। आपने कहा, हनुमान तूने बहुत बड़ा काम किया, मैं ऋणी हो गया, तेरा मैं ऋणी हो गया। एक होता है, संस्कृत में आया है, एक होता है उत्तमार्ध, एक होता है अधमार्ध। उत्तमार्ध कहते हैं जो ऋण देता है, कर्जा देता है, उसको कहता है उत्तमार्ध। जो कर्जा लेता है उसको कहता है अधमार्ध। आप सदा उत्तमार्ध नहीं रहोगे, मैं सदा अधमार्ध नहीं आपके साथ रहूंगा। क्यों? तो जो आपदा, जो विपत्ति, संकट मेरे पास आया, वो आपके पास कभी आएगा ही नहीं। अरे मैंने विवाह किया, मेरी पत्नी का हरण किया रावण ने, आप आजम ब्रह्मचर्य व्रत रखने का प्रण लिया है, आपको बड़ा संकट आएगा ही नहीं। यदि आप विवाह करते, आप पत्नी का हरण होता है, मैं शुभ समाचार वहाँ से लाकर आपको सुनाता, अदला बदला हो जाता, तो आप सदा उत्तमार्ध रहोगे, मैं सदा अधमार्ध रहूँगा। आप देने वालों में आपकी गिनती, लेने वालों में उसकी मेरी गिनती रहेगी। देखो, हमने कुछ नहीं आपको दिया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। हनुमान जी 5 कदम पीछे हट गए। सोचा, जब से रघुकुल रामभद्र का दर्शन हुआ मुझे, तब से आज तक मैंने कौन सी ऐसी गलती की, कौन सी ऐसी भूल की, कौन सा ऐसा अपराध किया जिस अपराध के कारण मुझको इतना बड़ा दंड मिल रहा है। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जोगी जैसे सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगा करके अब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, हनुमान जी उसको दंड समझते हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा, हनुमान किस गुण में पड़ गए हो, क्या विचार रहे हो, मुक्ति क्यों नहीं लेते हो? प्रभु एक बात बताइए, मैं जीव कोटि को मुरा दे, मैं जीव कोटि का हूँ, आप तो साक्षात ब्रह्म हो, मैंने कब कौन सी गलती की बताइए? आप तो विज्ञ युक्त ईश्वर हो, हमने कब कहाँ किस प्रकार से मुझसे गलती हुई? हनुमान और गलती स्वप्नावस्था में नहीं। तुरंत हनुमान जी ने रघुकुल तिलक रामभद्र के चरण पकड़ लिए, प्रभु तो ऐसा, तो आपकी अदालत में ऐसी बात हो रही है, आपकी अदालत में जो दंड गलती नहीं करता उसको भी दंड देने का विधान है क्या? आपके श्री मुख से बात सुनने को मिली, मैं दोष मुक्त हूँ, अपराध मुक्त हूँ। जब मैं अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया आपकी अदालत से, और आप सुप्रीम कोर्ट के महाजज के द्वारा, अब फिर भी दंड का विधान हो रहा है। भगवान राम ने कहा, कैसा दंड भाई? तो मुक्ति दंड ये है ना। ऐसा बताओ श्री राम, दो सज्जन हैं, दोनों में बातचीत चल रही है। जब मैं ही आपसे पूछता हूँ, हे रघुकुल तिलक रामभद्र, मैं आपसे पूछता हूँ, मिश्री बनना आप पसंद करोगे, मिश्री खाना पसंद करोगे? श्री हनुमान जी ने राम जी से पूछा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप मिश्री बनना पसंद करोगे कि मिश्री को खाना पसंद करोगे? भगवान ने कहा, मिश्री बनने में तो कोई आनंद नहीं है, मिश्री खाने में जो आनंद है, मिश्री की मिठास में जो आनंद है, वह मिश्री बनने में नहीं प्राप्त हो सकती है। उसकी मिठास कैसी है इसका पता मिश्री बनने में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपने कहा, भवबंध छिरे तस्यै अस्पृहयाम न मुक्तये भगवान प्रभु आमदास इतरेत विलुप्यते। हे प्रभु, हे रघुकुल भूषण श्री रामभद्र, देखिए मैं मिश्री बनना नहीं चाहता, मिश्री आप बने रहो। आप मिश्री की मिठास का आनंद लेने वाला मैं आपका दास हूँ। मैं मिश्री स्वप्न अवस्था में नहीं बनूंगा। जैसे आप स्वयं कहा, आपने मिश्री बनने में आनंद नहीं है, मिश्री खाने में आनंद है। मुक्ति माने मिश्री बनना।
भक्ति माने मिश्री का आनंद प्राप्त करना। संसार के बंधन को काटने वाली मुक्ति हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे सब कुछ ईश्वर हो, मैं आपका जीव हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अनुसार हूँ। यह भाव वहाँ समाप्त हो जाता है, भगवान हृदय से लगा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, नाम में जो आनंद है नामी बनने में नहीं है, नामी के पास में रहने में नहीं है। नाम लीजिए, उस नाम की खुशबू को प्राप्त करने के लिए नामी साकेत वो लोग से आपके पास आ जाएं, तब महत्ता है, तब विशेषता है। इसीलिए बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सौनक जी से, सौनक जी आप सावधानी के साथ मेरी वचन को सुनिए। धर्मार्थ काम मोक्षार्थम कुरु गोविंद कीर्तनम। आपको धर्म चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करो। अर्थ चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करो। धर्म चाहिए, आपका नाम, काम चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करो। मोक्ष चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करो। कुछ भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तब भी करो। कुछ चाहिए तो गर्वन झगड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको केवल नाम लेना है। यदि देने वाला आवे देने के लिए मत लीजिए। श्रीमान प्रहलाद जी को गोदी में रख कर श्री नृसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुमको बड़े कष्ट दिए हैं, हमको तुम्हारी रक्षा करने के लिए आने में विलम्ब हो गया, तत्क्षम्यताम, इसमें तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुम मेरे नाम जाप भक्त से घोषण हो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे जल्दी आना चाहिए था, बहुत विलम्ब से मैं आया, मुझे क्षमा कर दो। आपने कहा हमसे कुछ मांग लो, जब तुम मांग लोगे तो हमको प्रसन्नता होगी। अब प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा, कुछ नहीं मांगना है अपने इष्ट से, कुछ नहीं मांगना है अपने इष्ट से, प्रतिज्ञा है। हम आए दिन न जाने क्या क्या मांग बैठते हैं। देखिए आप कितने बड़े हैं, 3.5 हाथ का शरीर है, आपकी बुद्धि कितनी बड़ी बड़ी छोटी। भगवान स्वयं सर्वेश्वर आपके इष्ट हैं। आपने नाम का जाप किया, भजन किया, कीर्तन किया, तो भगवान प्रसन्न होकर आते हैं, मांगो जो चाहिए सो मांग लो। क्या मांगोगे आप? इतनी सी बुद्धि है, इसमें हजारों प्रकार की वासनाएं छिपी हुई हैं, निर्वासनिक नहीं है। उस वासना युक्त अपने मन से क्या मांगोगे? संसार की बात ही तो मांगोगे। सबसे बड़ी बात है, उनसे कहो जिसमें मेरा कल्याण आप कर दो, हम सुनने जानते हैं। तीसरे स्कंद में आता है, ब्रह्मा जी के बालक हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो। नहीं भगवान, हम पहले तपस्या करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। उनकी इच्छा थी बाबा जी बने, महात्मा बने। तो पिताजी ने कहा नहीं, बात मानी। गंधमात ने पर्वत के शिखर पर जा करके 10,000 वर्षों तक बिना खाए पिए भगवान नाम लेते हैं, खूब नाम ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी बनकर सामने आ गए। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि कर्दमो परम बुढ़ी वरदान मांगो। नेत्र खोलते हैं, भगवान सर्वेश्वर के दर्शन करते हैं, चरणों में अभिवादन करते हैं। आप उनका प्रभु हमको मांगना नहीं आता है, जिसमें मेरा कल्याण हो कर दो। ये देखिए, आपने कहा मैं जो कहूँगा करोगे, जरूर करूँगा, विवाह कर लो। कल नहीं परसों आज का चक्रवर्ती सम्राट श्री मनु जी महाराज स्वयं भू मनु, उनकी 3 बेटियां हैं। एक आकुति देवहूति प्रसूति, आकुति का विवाह कर दिया, प्रसूति का विवाह कर दिया। मध्य बीच की बेटी थी, उसने कहा ना पिताजी, मैंने अपने गुरु देवर्षि नारद से बात सुनी है, ब्रह्मपुत्र श्रीमान ब्रह्मर्षि कर्दम जी भगवत दर्शन प्राप्त करेंगे तब विवाह करेंगे, हम उन्हीं के साथ विवाह करेंगे। तो कृपा निधान। अच्छा, मनु जी अपनी बीच की बेटी देवहूति को लाएंगे, उनके साथ विवाह कर लेंगे। अब चरण पकड़ कर रोने लगे, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया? क्या तपस्या करने अपराध है? आपके नाम का भजन करना अपराध है?
भगवान का ऐसी बात क्यों बोलते हो? आपने कहा जिसमें मेरा कल्याण हो कर दो। जब आपने अपनी सारी बागडोर मेरे हाथ में थाम दी है, तो आपका जिससे कल्याण होगा तो मैं जानूंगा, मैं करूंगा ना, तो चिंता क्यों करते हो? आप इतने नाम का जप देखिए, भगवान कहते हैं श्रीमान करदम जी से, हे ब्रह्मर्षि करदम जी, आपने इतना नाम जाप किया, इतना नाम जाप किया है कि आपका बेटा बनने के लिए मेरे मन में लालसा जागृत हो गई। जो नाम जाप करता है उसका कुछ न कुछ, नहीं कुछ मैं उसका दास बन जाता हूँ। अश्वत्थंग के चोट में कहते हैं, जे दारा गाढ़ पुत्राप्तान प्राणान वित्तम्यम परम हेतु अमाम शरणम दाता कथम तान तक तो मुझसे है। हे दुर्वासा जी, आपका तो सुदर्शन से रक्षा करो। जो स्वतंत्र होता है वो किसी की रक्षा करता है, मैं तो परम परतंत्र हूँ। दुर्वासा जी ने कहा नहीं नहीं, देवर्षि नारद जी ने आपको उपाधि दी है, परम स्वतंत्र न सिर पर को भावे मने करो तुम सो। हे विष्णु भगवान, आप परम स्वतंत्र हो, जब जैसी इच्छा हो जाती है करते रहते हो। आप तो स्वतंत्र हो महाराज। नहीं नहीं, सुनिए, आप ही पंचायती कर दो, मेरे पास क्या सुंदर व्यवस्था है, मैं द्वारकाधीश हूँ। मेरे पास सुधर्मा नाम की सभा है जो स्वर्ग में भी नहीं है। उस सभा में 6 बातें बड़ी अच्छी होती है। कौन सी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षुद प्रपा से सदुर्मया, 6 उर्मियां वहां नहीं होती है। सभा में किसी का जन्म नहीं होगा, सभा में कोई मरेगा नहीं, सभा में किसी को भूख नहीं लगेगी, उस सभा में किसी को प्यास नहीं लगेगी, उस सभा में कोई बूढ़ा नहीं होगा, उस सभा में किसी को कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। 6 उर्मियों से विलक्षण थे। मेरे पास क्या सुंदर व्यवस्था है। सारे देवता हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। लक्ष्मी महाराज ने रुकने का उदाहरण कर मेरी सेवा करती हैं। अब मेरे भक्त दारा गार पुत्र अपतान प्राण परम हित्वा माम शर्म जाता कथम तांते तुम मुझसे। हे दुर्वासा जी, जो मेरे भक्त होते हैं पत्नी को छोड़ देते हैं, बेटों को छोड़ देते हैं, पिता माता को छोड़ देते हैं, संसार की सारी से वासनाओं का परित्याग कर देते हैं। यहाँ इतना ही नहीं, लोक परलोक सबों को त्याग देते हैं, मेरी भक्ति की राह पकड़ लेते हैं कि मैं उनको छोड़ दूं। नहीं प्रभु, मेरी रक्षा कैसे होगी? जहाँ से सुदर्शन चक्र आपका पीछा कर रहा है, वहीं भक्त शिरोभूषण श्री अमरीश जी के चरणों के पास जाओ, वही आपकी रक्षा करने में समर्थ है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भगभगाते तब बताते 1 साल हो गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी, निम्बार संवृत नारद जी के चेले हैं, द्वादशी प्रधान एकादशी करते थे। दुर्वासा जी वहां से भगे हुए। आज 2 साल के अंत का 1 वर्ष होने को आया, देवोत्थान एकादशी का द्वादशी। ये भोजन नहीं करते, चरनामृत ले लेते, बस 1 वर्ष तक जुगल सरकार से राधा कृष्ण की उपासना करते थे अमरीश जी महाराज। ध्यान रहे, 20 पत्नियां हैं। ठाकुर जी खूब भोग लगाते, लोगों को बांटते, खूब खिलाते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं। क्यों? मेरे कारण से ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी को कष्ट हो रहा है। भगवान के पुराणास भग आते हैं और नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मैं क्षत्रिय धम, मेरे कारण ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी को इतना कष्ट हो रहा है, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। दुर्वासा जी आए, हे भक्तराज अमरीश, हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो, सुदर्शन से रक्षा करो, हम जलाए जा रहा है। श्री अमरीश जी खड़े हो जाते हैं, सुदर्शन जी को 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे सुदर्शन जी, देखिए श्रोताओं श्रवण करो, क्या कहते हैं श्रीमान अमरीश जी महाराज। हे सुदर्शन जी, यदि मैंने स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण को छोड़कर किसी की आराधना न की हो, यदि मैंने स्वप्नावस्था में केवल राधा कृष्ण ही की आराधना उपासना सेवा की है, वो आप शांत हो जाएं, शांत हो गए। हम तो गंगा जाते हैं गंगादास, जमुना जाते जमुनादास, गोदावरी को तो गोदावरी दास कहलाते हैं। कैसे काम चलेगा? इसका नाम है अव्यभिचार में भक्ति। हम लोग व्यभिचार में भक्ति करते हैं, सभी देवी देवताओं का आराधना करने लगते हैं। अरे सर्वदेव वरन भगवान कृष्ण हैं,
समस्त देवता श्री कृष्ण के चरणों नमणीभूत होते हैं। उनकी एकमात्र आराधना उपासना सेवा शुश्रूषा हो गई। समस्त देवताओं की सेवा शुश्रूषा आराधना हो जाती है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आया है 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और 3.5 हाथ का शरीर आपका है, 3.5 करोड़ बाल हैं आपके शरीर में। 3.5 करोड़ बालात्मक यह शरीर तभी सार्थक माना जाएगा जब हमने आपने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर ली की है। हम 14.5 वर्ष की अवस्था से खूब चक्कर काटा, गिनती में 50 तीर्थों की यात्रा नहीं हुई है। गिनती में बताइए, व्यर्थ गया, निरर्थक नहीं। इस शरीर को प्रमाणव शरीर में रहते हैं 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने के लिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, 25 देवताओं की पूजा नहीं हुई हमसे। फिर जिस शास्त्र ने यह कहा है कि 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा करोगे तभी शरीर सार्थक होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करो तभी शरीर सार्थक होगा, उसी शास्त्र ने यह भी कह दिया है सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वाणी सार्ध त्रिकोटि तीर्थानी गंगा यमुनी सन्ति। 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा में निवास करते हैं। गंगा जी का सेवन करिए, गंगा जी तट पर रहिए, चकाचक हो जाएंगे, अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गंगा जी में उन्होंने किया, 40-42 वर्षों तक चकाचक किया। भुवनेश्वर जी सबके सब रहे, राधेश्याम किए कि नहीं किए? तो 3.5 करोड़ तीर्थों का हुआ कि नहीं फल? खूब चकाचक हुआ, शास्त्र का आदेश है। और सर्वदेव हरि सर्वे देवा हरु भगवती श्री कृष्ण निवसंती। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में विग्रह में 33 करोड़ देवता का वास है। उनकी आराधना उपासना शुश्रूषा सेवा हो गई। कौन से देवता छूट गए? छूटे? एक भी नहीं छूटे। कहने का तात्पर्य श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी से, हे प्रभु, हे जगन्नाथ स्वामी, आपने सारी शक्ति अपनी लेकर के 2 अक्षर श्री कृष्ण नाम है उसमें रख दिया है। सारी शक्ति को आपकी पूजा होती है, मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, भोग आरती होती है, फिर उत्थापन आरती होती है, फिर सायंकाल आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। शास्त्रों में वर्णन है, तदनुसार होती है। और नाम के लिए किसी शास्त्र में यह नहीं वर्णन है कब नाम लिया जाए, कब नहीं लिया जाए। खाकर लिया जाए, बिना खाकर लिया जाए, स्नान करके लिया जाए, बिना स्नान कर लिया जाए। तो कहते हैं खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते टट्टी पेशाब करते हुए नाम ले सकते हो, इतनी बड़ी छूट है। बताते हैं नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मवापि दुर्दैव मिदृश्य में हा जनिनानुराग। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर जगन्नाथ जी, आपने अपनी समस्त शक्ति को लेकर अपने 2 अक्षरात्मक नाम में निहित कर दिया, रख दिया है। तो आपकी पूजा आदि में शास्त्रीय पद्धति की शरण लेनी पड़ती है। और आपसे विशिष्ट महिमा मंडित आपके मंगल में नाम, उसका कीर्तन, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका चिंतन में करने के लिए कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। अमुक समय में नाम लो, अमुक समय मत लो, कभी ले सकते हैं। इतनी बड़ी छूट, लेकिन हम कितने बड़े दुर्भागे, इतनी छूट होने के बावजूद भी आपके मंगल में नाम से प्रेम प्यार ममता नहीं करते हैं। क्यों? अमंगल होना है ना भविष्य में। नाम इतने, देखिए गरुड़ जी कहते हैं गरुड़ पुराण में, जब भगवान से विष्णु कथा कहते हैं तो एक दिन नरकों का वर्णन आया है। तो 5600 नरकों का वर्णन है उसमें, 5600 नरकों का वर्णन। श्रीमद् भागवत मात 28 नरकों का वर्णन है। ये सूत्रात्मक है। भयंकर नरकों की यातना का वर्णन श्रवण करते करते 2 प्रधान श्रोता हैं, सारे देवता हैं श्रवण करने वाले, प्रधान 2 हैं, एक देवर्षि नारद जी, एक पक्षीराज गरुड़ जी। नरकों की यातना का श्रवण करते करते कंपित हो जाते हैं श्री गरुड़ जी, आंख अश्रु विमोचन होने लगा। भगवान विष्णु भगवान के चरणों को पकड़ कर रोने लगे, भगवान कलयुग आने वाला है,
पाप पयोनित जन्मन मिला हो जाएंगे सब। जितने मानव होंगे, मानवों के मन रूपी मछली को पानी चाहिए। तो कौन सा पानी? तो पाप रूपी पानी चाहिए। कलयुगी मानवों के मन रूपी मछली को पानी की जगह कौन? तो पाप। बिना पाप के तो मन रह ही नहीं सकता, तो उनका कैसे कल्याण होगा, सो बताइए। बहुत सुंदर बात है। गरुड़ जी की बात को श्रवण करके श्रीमान भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तुम सदा दूसरों के हित की बात क्या करते हो? देखो, चाहे कितना बड़ा पापी, तापी, गोहत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, गोहत्या क्यों नहीं होगा, लेकिन यदि मेरी नाम शरण ले लेगा, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर वो मेरे पास आ जाएगा। इस बात को सुनकर इतनी प्रसन्नता होती, गरुड़ जी को कहते हैं हमारे आपको निर्देश करके कि सुलभम भगवन नाम आज जिह्वाचो बस वर्तिनी तथा नरकम जानती धिक धिक नराधमा। अरे वो नर पिशाचो, तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। आपने कहा हमको नर पिशाच कैसे कह दिया आपने? अरे नर पिशाच से भी गए गुजरे तुम हो। भगवान के मंगल नाम अत्यंत सुलभ, सुगम, अमोघ फल देने वाला। नाम प्राप्त करने के लिए बम्बे जाना पड़ेगा, कलकत्ता जाना पड़ेगा, चीन, फ्रांस, जापान की यात्रा करनी पड़ेगी। अत्यंत सुलभ, सभी जगह उपलब्ध। चलो जिह्वा बच पड़ती नहीं। तुम कहते हो कल युग में हमको मशीन चाहिए, मशीन नाम लेने के लिए मशीन हो गई, मशीन। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम, मशीन इतनी बड़ी मिलती है दुकान पर। तो बहुत ऑफिसर लोग होते हैं, नाम माला झूली रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इधर घूस लेते हैं, नाम टाप करते हैं। तो चुपचाप ऐसे हाथ में लेकर कर, कोई देखे नहीं, नाम तो हो। तो कहने का तात्पर्य राधे श्याम जी, श्रीमान गरुड़ जी कहते हैं भगवान के मंगल में राम, कृष्ण, माधव, मधुसूदन इत्यादि अत्यंत सुलभ नाम है। और उनको लेने के लिए मशीन भगवान ने जीवा रूप मशीन आपको दे रखी है। सुलभम भगवान नाम जीवा से बस वर्तिनी तथा नरकम जानती धिक धिक नराधमा। अरे वो नर पिशाच तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अतः नाम लीजिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते आपको नाम लेना चाहिए। अभी से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए। जैन कर्ण प्रकार काम सब करना है। हिंदू संस्कृति पलायनवाद नहीं सिखाती है। सारे क्रियाकलापों का संपादन करते हुए, लेकिन लक्ष्य अपना क्या है? भगवान नाम, नाम लेते रहिए। अब हम राधे राधे करते हैं, कल क्या लीला हुई ठाकुर जी जाने। तब तो एक भजन सुन लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय चित बन का इशारा
हर जगह पर जिसकी हमको थी तलाश, हर जगह पर जिसकी हमको थी तलाश, वह दिले रहजन हमारा दिल में है, फिर वही दिल का नजारा दिल में है, इसकी चितवन का इशारा दिल में है, इसकी चितवन